श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: बर्फबारी के बाद से बालाई इलाकों की आबादी दिक्कतों के नरगे में, वादी भर में इमारती लकड़ी की नायाबी, सार्फिन परेशान। देही तरक्की महकमा प्लेग्राउंड को पंचायत घर के लिए इस्तेमाल न करे, बटवीना गांधरबल की आबादी की आवाज। और किश्तवाड़ जिले में दर्जनों सड़क राबिते मसदूद। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सबिन सरमा में नासाज मौसमी सूरत हाल के नतीजे में वादी कश्मीर के मुतअद्दिद बाराई इलाके नजदीकी कस्बाजात से कट के रह जाते हैं, जिसके बायस मुतल्लिका आबादी को तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह है कि इस वक्त भी कुपवाड़ा और बांडीपुरा जिलों के कई सारे बालाई इलाके हालिया बर्फबारी की वजह से मुनक़ता हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर मुतासरा आबादी को मकामी सतह पर फराहम होने वाली सहूलियात भी सुकुमज़दा हो जाएं तो क्या कहिएगा। कुपवाड़ा जिले के मत्सिल इलाके की आबादी ऐसे ही हालात के शिकंजे में है। मत्सिल का हेल्थ सब सेंटर नाम का रह गया है, चूंकि वहां कोई अमला दस्तयाब नहीं है। यह महसूस करने के लिए ज्यादा कोशिश दरकार नहीं है कि मत्सिल के गरीब आवाम तिब्बी खिदमात जैसी बुनियादी सहूलत की अदम मौजूदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करते होंगे। मत्सिल की आबादी की आवाज। यहाँ पर जो भीड़ जमा हुई है ये हेल्थ के खिलाफ हुई है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से जो हमारा सब सेंटर है ये बंद है। सब सेंटर बंद किस वजह से? यहाँ पर एक फार्मेसी मेडिकल असिस्टेंट था जो 15 जनवरी को रिटायरमेंट हुआ, उसके साथ एक FMPHW एक मुलाजिम थी जो पिछले दिसंबर या नवंबर से गैप है। हमें समझ नहीं आ रही है कि उसको CMO साहब ने कहां पर रखा है। ये हमें CMO साहब बताए कि उसकी ट्रांसफर जायज तौर पर हुई है या नाजायज तौर पर हुई है, क्योंकि हमें जब तक पता है कि उसकी ट्रांसफर नहीं होनी थी, लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि CMO कुपवाड़ा ने उसकी ट्रांसफर कर दी। हमें CMO साहब ये बताएं कि उसकी ट्रांसफर कैसे की गई। CMO साहब के पास हम खुद गए, मैं गया, डप्पल का नंबरदार गया, उसके साथ साथ 2 और मेरे साथ बंदे थे वो भी गए थे। साथ में हमें एप्लीकेशन भी रिटन में लिख कर लाई थी। CMO साहब ने हमें ये यकीन दिलाया था कि हाँ आप लोग चले जाओ और 3-4 दिन के अंदर अंदर आपको मुलाजिम वहां पर मिलेगा। 15 फरवरी से आज तक 15 मार्च भी खत्म होने वाला है, अभी तक CMO साहब का वो कहना बराबर नहीं हुआ। CMO कलारू से मैंने कम से कम 15-20 बार राब्ता किया, फोन राब्ता किया। जब लास्ट में उनका ये कहना था जब मूरी वाले कलारूस में जा सकते हैं, आप दुद्दी क्यों नहीं जा सकते हैं। हमें यहाँ से दुद्दी तक कम से कम 6-7 किलोमीटर का ये सफर करना पड़ता है। यहाँ से आप खुद देख रहे हैं कि कितनी बर्फबारी हुई है। क्या कलारूस, मूरी और मच्छल दुधी बराबर है? इसके लिए इनको शर्म की जाती है। जब भी यहाँ गवर्नमेंट बनी थी, नई गवर्नमेंट, हमें बहुत पूरा भरोसा था कि अब हमारे मुश्किलातों का अजाला हो जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 6 महीने भी गुजरने को हो रहे हैं। लेकिन पहले हमें थोड़ा सुविधा मिल रही थी, सहूलियत थी, लेकिन आज लग रहा है कि आज हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमारी कोई बात नहीं सुनता है। हमारा रोड 15-15 दिनों के लिए बंद रहता है। LG जब LG गवर्नमेंट थी यहाँ तो हमारा रोड ज्यादा से ज्यादा 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन बंद रहता, लेकिन आज 15 दिन तक बंद रहता है। कल हमारा एक अफसोसनाक होलनाक एक वाक़ा हुआ। हमारा जवान साला 25 साला लड़का जो अपनी डिग्री लेने के लिए चंडीगढ़ गया था, वहां से फौत हुआ। मसिल की आबादी सरापा एहतजाज। हमने इस सिलसिले में यानी मसिल का हेल्थ सब सेंटर बंद रहने के सिलसिले में अभी कुछ वक्त पहले
चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रमजान वानी से बात की, जिन्होंने जवाबन यूं कहा। जी वहाँ पे हमारा जो फार्मासिस्ट था वो रिटायर हो चुका है, तो हमने अभी 2 दिन पहले से हमने एक हमारे अपने जो मुलाजिम एक हैं उनको वहाँ पे फिलहाल डिप्यूट किया हुआ है, और हम परमानेंट एक मुलाजिम को हम डिप्यूट कर रहे हैं बाय नेक्स्ट वीक। जिस मुलाजिम को वहाँ पे डिप्यूट किया गया है वो मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, वो तो खैर गालिबन कोई क्लास 4 एम्प्लॉय वहाँ पे है। नहीं, वो मेडिकल फील्ड का ही है, मल्टीटास्क वर्कर है फिलहाल कुछ दिन के लिए, जब तक हम उनको वहाँ पे एक बंदे को तैनात करने वाले हैं, तो होपफुली बाय नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम वहाँ पे एक फार्मासिस्ट या इक्विवेलेंट बंदे को भेज देंगे। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है वो किसी मेडिकल असिस्टेंट की या फार्मासिस्ट की जगह पूरी कर सकता है? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ आपको विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम वहाँ पे एक दूसरा बंदा भी भेज देंगे, फार्मासिस्ट और इक्विवेलेंट। जो FMPHW वहाँ पे तैनात थी उन्हें वहाँ से ट्रांसफर किया गया है, दो शी इज मेंट फॉर दिस हेल्थ सब सेंटर। उसकी ट्रांसफर के ऑर्डर्स तो हायर ऑफिस से आए थे। जिलाई सतह पे तो ये है कि आपको देखना है कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो वहाँ पे उस हेल्थ सब सेंटर के लिए मेंट है तो उन्हें वहाँ से ट्रांसफर करके जो दिक्कत पेश आ रही है लोगों को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसकी ट्रांसफर जो है वो तो हायर ऑफिस से हुई। तो क्या किस तारीख तक आप कह रहे हैं, क्या वादा आप कर रहे हैं मकामी आबादी से, कब तक वहाँ पे एक फॉर्मल स्टाफ की रिप्यूटेशन हो जाएगी? इसी हफ्ते में बाय नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 3-4 डेज में वहाँ पे एक फार्मासिस्ट और इक्विवेलेंट बंदे को तैनात कर रहा हूँ। मत्सिल के हेल्थ सब सेंटर में अगले 3-4 रोज के अंदर ही अमला तैनात किया जाएगा। बात कर रहे थे चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रमजान वानी। वादी कश्मीर में इमारती लकड़ी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके नतीजे में वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों तामीरात का काम रुका पड़ा है। बताया जाता है कि जनूबी, शिमाली और वस्ती कश्मीर के जंगलात में दरख्तों की भारी तादाद जो आंधियों, भारी बारिशों और ऐसे दीगर मौसमियाती हालात के नतीजे में जड़ों से उखड़ गए हैं, पड़े पड़े सड़ रहे हैं। चूंकि महकमा जंगलात की तरफ से उन्हें जंगलात से बाहर निकालकर मुस्तहक सार्फिन को फराहम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ इसी तनाजुर में कुलगाम से फारूक राथर। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में महकमा जंगलात के दर्जनों कंपार्टमेंटों में लाखों रुपए मालियत के हजारों मुकैब फुट तामीराती लकड़ी एक तरफ महकमा जंगलात की गफलतशारी के बाइस ज़ाया हो रही है, वहीं दूसरी जानिब जिला भर के लोग गुज़श्ता कई बरसों से तामीराती लकड़ी की एक एक फुट के लिए तरस रहे हैं। शहरवीन को जो मुकम्मल तफसीलात फराहम हुए हैं उनके मुताबिक फॉरेस्ट ब्लॉक मालवन के तहत आने वाले कंपार्टमेंट नंबरात 27 और 28 में सैकड़ों कायरू के भारी बरकम दरख्ता तेज हवाओं या बर्फबारी के बाइस जड़ से उखड़ गए हैं और महकमा जंगलात की अदम तवज्जी के बाइस वो सैकड़ों कारआमद दरख्ता पोशीदा हो चुके हैं। जबकि मामला हुकूमत की नोटिस में लाए जाने के बावजूद कौमी असासे को बचाने की खातिर किसी भी तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह ब्लॉक अकाल के कंपार्टमेंट नंबरात 29 और 30 में भी गुज़श्ता 6 बरसों से लाखों रुपए मालियत के उखड़े हुए सैकड़ों कायल के दरख्ता जमीन बोस हो चुके हैं, लेकिन लोग तामीराती लकड़ी के अदम दस्तियाबी के बाइस शदीद मुश्किलात से दुचार हो रहे हैं और अवामी हल्के इस बात पर हैरान है कि महकमा जंगलात के अफसरान मुतज़िक्रा तामीराती लकड़ी को वहां से निकालने के खातिर इकदाम क्यों नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्ट ब्लॉक लामड़ के तहत आने वाले 31, 32, 33 और 34 मजमूई तौर 4 कंपार्टमेंटों में उखड़े हुए अनगिनत कायल के दरख्ता मुतल्लिका महकमे की गफलतशारी के बाइस ज़ाया हो रहे हैं और इलाके के लोगों को तामीराती लकड़ी के अदम दस्तियाबी के नतीजे में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और उनको अपने रहायशी मकानात या दीगर तामीरात को तकमील तक पहुंचाने की खातिर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। उधर फॉरेस्ट ब्लॉक लामड़ के ही कंपार्टमेंट नंबरात 35 और 36 में गुज़श्ता कई बरसों से बादुबारा और शदीद बर्फबारी के नतीजे में उखड़े हुए कायरू के सैकड़ों दरख्ता नाकाबिल इस्तेमाल बन गए हैं और महकमा जंगलात के अफसरान की तरफ से जरूरतमंदों को न रूटीन के मुताबिक और न कश्मीर नोटिस के तहत लकड़ी फराहम की जा रही है। इसी तरह फॉरेस्ट ब्लॉक छमगुंड के 44 और 45 कंपार्टमेंटों में भी इसी तरह के सैकड़ों दरख्ता जमीन पर मौजूद है जिनको निकालने के खातिर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरान इलाका कोंड के तहत आने वाले 37, 38, 39, 40 और 41 कंपार्टमेंटों के साथ साथ फॉरेस्ट ब्लॉक नागम, खुल, सिमेर, डीके मार्ग, मजगाम, कोंगवाटन और फॉरेस्ट ब्लॉक हरबल के साथ साथ दीगर कंपार्टमेंटों के मजमूई तौर 28 कंपार्टमेंटों में भी अरबों रुपए मालियत के तामीराती लकड़ी ज़ाया हो रही है। मुतज़िक्रा जंगलाती इलाकों से अभी तक उखड़े हुए सैकड़ों कायल के दरख्ता
के निकाले जाने के खातिर इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट जराये के मुताबिक जंगलों में उखड़े हुए कायरू, देवदार या दीगर अक़साम के दरख्तों को जंगलों के करीब रहने वाले जरूरतमंदों को कश्मीर नोटिस के तहत फराहम की जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से मुतल्लिका महकमे की तरफ से इस तरह के इकदाम भी नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बायस अवामी हलकों में महकमा जंगलात की तई शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इसी रिपोर्ट के तनाजुर में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुरेश कुमार गुप्ता से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। इस बारे में ईश्वर साहब मैं आपको बता दूं, ये जो लकड़ी एक्सट्रैक्शन होती है ये हमारी फॉरेस्ट कारपोरेशन करती है, ठीक है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लकड़ी गिरी होती है उसके लिए जो नॉर्म्स बने हैं उसी हिसाब से उनको मार्क करके उनको हैंड ओवर करते हैं। तो इसके लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं उन्होंने पिछले दिनों मीटिंग ली थी और उन्हीं की डायरेक्शन में मैंने पिछले हफ्ते ही एक जॉइंट मीटिंग की है फॉरेस्ट कारपोरेशन के सारे डीएफओज को और टेरिटोरियल के डीएफओज की। तो उसके लिए हम एक पूरा अमल हम बना रहे हैं इस साल के लिए। और मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, कल मेरी एमडी साहब से बात हुई थी कि अगले हफ्ते तक वो हमें एक बना के दे देंगे अवेलेबिलिटी की असेसमेंट, ताकि उसको हम टेक्निकली रूल्स के हिसाब से जो क्लियर होता है उसको हम जल्दी से जल्दी उनको हैंड ओवर करें और उसकी जो है टाइमली टिम्बर निकाल करके तो लोगों को मुहैया कराई जाए। जो लकड़ी निकालने का काम बेसिकली वो आपके डिपार्टमेंट का ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही है? वो फॉरेस्ट कारपोरेशन करती है। हमारा जो विंग है फॉरेस्ट कारपोरेशन जो है फॉरेस्ट का विंग है, तो वो करती है। फॉरेस्ट टेरिटोरियल जो होता है, जिनके पास इलाका होता है, वो फॉरेस्ट कारपोरेशन को हैंड ओवर करते हैं जो गिरे हुए पेड़ मार्क करके। और उसका एक प्रोसीजर है कि जो कुछ हमारे नाम्स बने हैं एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, जो उन नाम्स के तहत क्लियर होते हैं तो उसकी हमारी एक टेक्निकल सेक्शन होती है, वो उसको क्लियरेंस देती है। उसके बाद वो ट्रीज ले करके फिर उससे लकड़ी निकालते हैं। तो इस बार हम बड़ा प्रीएम्प्टली एडवांस में कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि एक अगले 1-2 महीनों में सारी उसको मार्क करके तो उसको हम करेंगे। मैंने इनको टारगेट दिया है कि जून तक हम मैक्सिमम जो है हम उनको हैंड ओवर कर देंगे, ताकि इसी साल जो है लकड़ी निकल करके जल्दी से जल्दी लोगों को मुहैया कराई जाए। जंगलात के आसपास की आबादी जो है उन्हें लकड़ी फराहम करने के लिए एक स्पेशल ऑर्डर इशू किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनको भी लकड़ी फराहम नहीं हो पा रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि लकड़ी फराहम कराने के 3 तरीके हैं। एक तो होती है ऑक्शन, तो वो ऑक्शन तो जहाँ जहाँ डिपो ऑलरेडी फॉरेस्ट कारपोरेशन से है वहाँ से ऑक्शन होती है। दूसरे कुछ जो गांव हैं वहाँ पे ऑलरेडी डिपो फिक्स्ड हैं, उसके लिए रेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं। तो वहाँ से लोगों को जो उनका राशन कार्ड और जो वगैरह दे करके उस पर लकड़ी उनको दी जाती है। और तीसरा क्या होता है, जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं जहाँ पे अभी रोड शोड की सुविधा नहीं है, तो वहाँ चूंकि डिपो नहीं खोल सकते, तो इसलिए वहाँ पे जो गिरे पड़े पेड़ होते हैं कायल या इसके बुदलू के, तो वो वहाँ उनको सैंक्शन किए जाते हैं। उसमें जो एप्लीकेशंस आती हैं तो उसको डीएफओ स्क्रीन करके देते रहते हैं। मतलब उसमें तो रेगुलर है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो जहाँ जहाँ भी हमारे पास आती है उसको हम प्रीएम्प्टली करते हैं। मोटे तौर पे क्या कहेंगे आपके जो सार्वजनिक को लकड़ी फराहम करने का अमल कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि ये पिछले 1-2 सालों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया टेरिटोरियल और फॉरेस्ट कारपोरेशन विंग में। तो जितनी वो मार्किंग हैंडओवर होनी थी वो डीएफओज उनके बीच में वो कोई रास्ता उस तरह से अच्छा नहीं हुआ, या मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई। लेकिन इस साल हम जो है उसको बिल्कुल रेगुलरली कर रहे हैं। मैं खुद ही उनको बुला रहा हूँ, जॉइंट मीटिंग्स कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार हम जो है जल्दी से जल्दी इसको एक्सेप्ट करके हम लाएं और कर दें। मुझे इसमें ये एडवांटेज है कि मैं ऑलरेडी इस कारपोरेशन का एमडी 2 बार रहा हूं, तो वहाँ की वर्किंग मुझे पता है। तो वो मैं थोड़ा सा उसका एज है होते हुए तो मैं फॉरेस्ट से इनको पूरी कोऑपरेशन दिला रहा हूँ, पूरी सपोर्ट दिलवा रहा हूँ। अगले 3-4 माह के अंदर इमारती लकड़ी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बात कर रहे थे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कश्मीर सुरेश कुमार गुप्ता। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। No
CIB and RC registered Erbofine Kultil banan wajin company Total Energies Market India Private Limited च तमाम बाग वालन खतर दुआ करान जे तिहिंद बाग फलन तो फूलन तो बेरोजन तिहिंद बाग संजो सिकल ते रेड माइटी निश बिल्कुल महफूज याद थयो Erbofine Kultil छकने च जरा यूनिवर्सिटी खासकर छकने सिफारिश करमस। यकीन वो चिराग है जो हर अंधेरे को रोशन करता है। कश्मीर की वादियों का बेहतरीन सीमेंट बनाता है। TCI मैक्स सीमेंट, मजबूती और पायदारी का असली मयार। TCI मैक्स सीमेंट, आपका यकीन हमारा वादा। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज अदबी मरकज कमराज का माहाना इजलास सदर दफ्तर वाक़ कानसपुरा बारामुल्ला में मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट की सदारत में मुनाकिद हुआ। इजलास में तंजीमी उमूरात के अलावा कश्मीरी ज़बान अदब के ताल्लुक से गुफ्तशुनीद हुई। इजलास में इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया कि कश्मीरी ज़बान अदब के ताल्लुक से सरकार की अदम तवज्जुही और मनफी रुझानात के बाइस इनकी साख पर मनफी असरात पड़ रहे हैं। इजलास में मरकज की तरफ से 2024 के बेस्ट बुक अवार्ड का ऐलान करते हुए अदबी मरकज कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने मरकज के साथ वाबस्ता देरीना रुकन और मायनाज अदीब और शायर गुलाम मोहम्मद गुलशन को उनके शेरी मजमूए गुल दाऊद त सती सर को दिए जाने का ऐलान किया। समिन मारूफ लोक गुलकार मंजूर अहमद शाह की वालिदा आज इंतकाल कर गई। मरहुमा के लवाहकीन के मुताबिक उनका चहारुम 18 मार्च मंगलवार को उनके आबाई इलाके डंगी वच्छा में अंजाम दिया जाएगा। मंजूर अहमद शाह की वालिदा के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात और अदबी अंजमनों ने रंज गम का इजहार करते हुए मंजूर अहमद शाह के साथ ताज़ियत की है। इधर हेड ऑफ प्रोग्राम्स आकाशवाणी श्रीनगर गुलाम रसूल आखून और शुबे मूसीकी के दीगर अरकान ने भी मंजूर अहमद शाह के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए मरहुमा के हक में दुआए मगफिरत की है। और अब रुख करते हैं किश्तवाड़ जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं मुश्ताक देव और बात कर रहे हैं जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मसदूद सड़क राबितों का। कहा जाता है कि जो भी इलाके सड़कों या राब्ता सड़कों से जुड़े जाते हैं उन इलाकों में नुमाया तौर पर तब्दीलियां आ जाती हैं। वहाँ के रिहायशी लोगों को बहुत सारी सहूलियात मुहैया होती हैं, समाजी माशी बदलाव आ जाता है। जिला किश्तवाड़ के बहुत सारे पिछड़े देहात को छोटी बड़ी सड़कों के जरिए दीगर इलाकों के साथ जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि वाकई इन पिछड़े इलाकों के लोगों में रफ्ता रफ्ता तब्दीलियां आई है और आ रही है। जिला किश्तवाड़ के इंतहाई दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में जिनमें मड़वा, वाड़वान, पाडर, दच्चन, भोंजवा, कुंटवाड़ा, शिक्षा वगैरह शामिल है, इन इलाकों में हजारों नौफूस रिहाइश पजीर हैं जो तरह तरह की मुश्किलात से नबरदाजमा हो रहे हैं। की सहूलियात के लिए सड़कें तामीर करने का साल पहले सिलसिला शुरू किया गया था। कुछ सड़कें या राब्ता सड़कें मुकम्मल की गई, कुछ सड़कों की तामीरात का काम शुरू किया गया लेकिन अधूरा ही छोड़ दिया गया है। ऐसा भी मालूम हुआ है कि कुछ सड़कों की तामीर के लिए सर्वे मुकम्मल की गई है और मुतल्लिका महकमा ने बाद में खामोशी ही इख्तियार कर रखी है, जिनकी सजा इन देहात के लोगों को बहरहाल भुगतनी पड़ रही है। वारवन और मड़वा को मरगन टाप वाली सड़क से जोड़कर दीगर हिस्सों से जोड़ दिया गया है, लेकिन ये मरगन टाप वाला रास्ता मौसमी रास्ता है जो बर्फबारी होने की वजह से ज्यादातर बंद ही रहता है। एक मुतवादिल रास्ता जो मड़वा वारवन को किश्तवाड़ से मिलाता है दक्षिण से होके गुजरता है, जो कई साल से मुकम्मल नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। पूरे साल तक रास्ता खुला न रहने की वजह से मड़वा वाड़वन के लोगों को रसाइल और मुकम्मल मवासलाती सहूलियात मुयसर नहीं रहती हैं और नहीं तिबी सहूलियात को वो इंसानों से मुतल्लिक हो या माल मवेशी की हो मुयसर ही नहीं रहती है। अवाम शिकायत करें भी लेकिन उनके इजाले का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है, अलबत्ता यकीन दहानियों से उन्हें चिरखा दिया जाता है। तभी तो मुतालबा किया जा रहा है कि बोंडा था चेंजर और तोहिद रमन वाले टनलों की तामीर को मंजूरी देकर उन पर तामीरी काम शुरू किया जाए। ये टनल तामीर हो तो मड़वा वाड़वा रियासत के दीगर हिस्सों के साथ साल भर जुड़े रहेंगे। इधर सेंगपोरा वाइलू टनल जिसकी तामीर का ख्वाब एक मुद्दत से देखा जा रहा है का खाका अगर तैयार है लेकिन नए सिरे से टनल की तामीर का टेंडर अभी तक नहीं हो पाया है, अगर कोशिशें तेजी से हो रही है। इधर गलहार पर संसारी सड़क जो चटाने काट कर तामीर की गई है और जो पाडर को हिमाचल प्रदेश से मिलाती है पर छोटी गाड़ियों की आमदरफ्त जारी है। गुलाबगढ़ से हिमाचल प्रदेश की हुदूद की शुरुआत तक इसकी मुसाफत 55 किलोमीटर है।
नागचनी में गड़काई ताचापी रोड पर पीएमसीएस ने थोड़ा सा काम करके रोक दिया है। नागचनी व पाउडर की सड़क की जद में आने वाले मालकान अराजी का कहना है कि तामीरी एजेंसी ने पहले जमींदारों को मुआवजा दिया, लेकिन बाद में मुआवजा देना बंद कर दिया है, जो यकीनन अवाम के लिए नुकसान रसा है। गंधारी ताइशारी रोड से अभी तक बर्फ न हटाए जाने की वजह से लोग पैदल चलने पर मजबूर हैं। पाउडर इंतजामिया इसकी तरफ तवज्जो दे। भोंजवा में पतनाजी सुरंगा बरास्ता बवारा 5 किलोमीटर की मुजवजा सड़क का काम एक जमीनी तनाजे की वजह से बंद पड़ा है। सरकार तनाजे के हल और सड़क की तामीर की तरफ मुतवज्जा हो जाए, ये अवाम का मुतालबा है। किसरू पतनाजी के लोगों ने मौजूदा मेंबर असेंबली मुतल्लिका का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि उनकी काविशों से 15 साल के लंबे अरसे के बाद इस सड़क पर तामीर का काम शुरू हुआ है। इधर दुनादी ता पतनाजी सड़क की हालत भी खस्ता हो चुकी है। ये जरूरी नहीं है कि इस पर कोई हादसा हो जाए और फिर इसकी हालत को चुस्त दुरुस्त किया जाए। कुंतवाड़ा में चंद्रबनी और उड़ी दोनों जवानिब से सड़क की तामीर का काम बंद कर दिया गया है। आवाम चाहती है कि इसे फिर से शुरू किया जाए। इधर मुलर ता तलवाल, जलर ता बिछड़, बटवाड़ी ता शिरी, पहलगाम ता सिगडी बाटा वाली सड़कों की फौरी तामीर का भी अवाम मुतालबा कर रही है। फिलहाल किश्तवाड़ कस्बा से गुजरने वाली सड़क का हाल भी काबिल रहम है। जिला इंतजामिया के हुकाम भी इसी सड़क पर से गुजरते हैं, लेकिन आंखें मौन करी गुजर जाते हैं। किश्तवाड़ जिले में मुतअद्दिद सड़क प्रोजेक्टों की तामीर इल्तवा में आपने मुश्ताक देव की रिपोर्ट सुनी। और अब किश्तवाड़ से रुख करते हैं गांधरबल जिले का। गांधरबल जिले की बटवीना इलाके की आबादी महकमे देही तरक्की के खिलाफ एहतजाज पर उतर आई है। बताया जाता है कि बटवीना की मकामी आबादी ने काचराई का रखरखाव करके उसे एक खेल के मैदान की शक्ल दी है। अलबत्ता अचानक महकमे देही तरक्की के अफसरान मौके पर वारिद होकर उनसे ये कह रहे हैं कि इस जगह पर एक पंचायत घर की तामीर शुरू की जानी है, और वो भी मार्च के इन्हीं दिनों में। मकामी आबादी पूछती है कि क्या पंचायत घर की तामीर के लिए इलाके में कहीं और अराजी दस्तयाब नहीं हो सकती है, और क्या ये लाजमी है कि मकामी नौजवानों को प्लेग्राउंड जैसी अहम सहूलत से महरूम कर दिया जाए। एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। गांधरबल जिले के बटवीना इलाके के लोगों ने आज महकमे देही तरक्की के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों ने शहरबिन को बताया कि जहां सरकार की जानिब से मकामी नौजवानों को खेल कूद की तरफ राग़िब कराने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं और यहाँ के नौजवानों को कौमी खेलों में मुतारिफ कराने के लिए बेहद कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब इलाके में खेल कूद के मैदान की आदम मौजूदगी के बायस मकामी नौजवानों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगरचे मकामी लोगों ने इलाके में मौजूद काट चराई, जिस पर चंद लोगों ने अपना गैर कानूनी कब्जा जमाया था, से गैर कानूनी कब्जा हटाकर इसे अवाम के नाम वक्फ कर दिया और इस अराजी पर मुत्तफिका तौर प्ले ग्राउंड बनाने का हतमी फैसला लिया गया, जिसके लिए उन्होंने घर घर जाकर रुकूमात भी जमा किए और इस पर काम शुरू किया गया ताकि इलाके के नौजवान नशा जैसी बुरी आदत से दूर रहे और खेल कूद की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। ताहम महकमे देही तरक्की ने बकौल मकामी लोग अचानक चंद रोज कबल इस अराजी पर पंचायत घर बनाने का फैसला लिया और ताकि रवा माह के दौरान ही यहाँ पंचायत घर तामीर की जाए, वरना सरकारी खजाने में मौजूद 32 लाख रुपए लैप्स हो सकते हैं, जिस पर अवामी हलकों ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इन 12 दिनों में मुतलका महकमा 32 लाख रुपए खर्च करके एक पंचायत घर कैसे बना सकते हैं, और साल बाद मुतलका महकमा ने मामले की निस्बत मानिए खैर खामोशी इख्तियार क्यों की। उन्होंने मुतालबा किया है कि जिस काश्तकारी अराजी पर किए गए कब्जे को मकामी लोगों ने हटाया, उस पर उन्हें प्ले ग्राउंड तामीर कराने के लिए इजाजत दी जाए। इस जिम्मे में ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर वाकूरा नादिया ने शहरबिन को बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में तहसीलदार वाकूरा को भी मुतल्लक किया और उन्होंने मुतलका महकमा को पंचायत घर बनाने के लिए इसी अराजी की निशानदेही की, जिस पर मकामी लोगों ने एतराज जताया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर महकमा इन 12 पंचायत घर का तमीरी काम शुरू करा नाकाम रहा तो इसके लिए वागुजार किए गए 32 लाख रुपए लैप्स होने के इम्कानात हैं। दरिया असना मलशेबा गांधरबल से कमरिया चौक तक माही मुबारक के मुतबरक अयाम में आए रोज सरकारी मुलाजमिन, स्कूली बच्चे और तिजारत पेशा अफराद को घंटों भर ट्रैफिक जाम में गुजारने पड़ते हैं, जिससे आम लोगों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। जिला भर के लोगों ने एलजी इंतजामिया और मौजूदा सरकार खासकर वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि दरन से कमरिया चौक तक मज़कूरा सड़क को कुशादा कराने के लिए पूरी इकदाम की जानी चाहिए। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने बटवीना गांधरबल के मामले पर
डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शब्बीर अहमद भट्ट से बात की, जिन्होंने का रद्द अमल कुछ यूं रहा। देखिए, जहाँ तक घासचारे का ताल्लुक है तो वो आप ग्रेजिंग के लिए यूज कर सकते हो। वो लोगों का ये नहीं है कि हम इस पे ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वो थोड़ी होता है। मतलब कि फर्स्ट चार्ज उसका ये है कि वो ग्रेजिंग के लिए यूज होगी। अगर स्टेट लैंड है अदर देन घासचराई है, फिर लोग मजाज हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर क्या बनना है क्या नहीं बनना है। जब तक कि कोई भी पार्सल ऑफ लैंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस ना होगा तो हम बना नहीं सकते हैं। अगर मकामी तौर पे वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए इनफ लैंड मौजूद है और काचराई भी अवेलेबल है, तो क्या उसको फिर किसी और मसरफ में नहीं लाया जा सकता है? देखिए, जो जमीन है उस पे वो तो रेवेन्यू डिसाइड करता है कि ये क्या लैंड है क्या नहीं है और इसका तसर्रुफ क्या होगा। रूरल डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो पंचायत डिसाइड करती है लेकिन डिपार्टमेंट नहीं करेगा। पंचायत में तो मकामी आबादी की ही आवाज की तर्जुमानी होती है। अगर मकामी आबादी कहती है कि ये जमीन काचराई है इस प्रीमाइस की बुनियाद पे, मकामी आबादी से का मतलब ये नहीं है कि वो लोग अपने हाथ में कानून लेंगे। अगर काचराई है तो उसका तसर्रुफ अलग है, और अगर स्टेट लैंड है तो फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज तय करेंगी कि क्या बनना है कि नहीं बनना है। तो अगर मकामी आबादी कहती है कि ये काचराई है और इस पे हमने अपने एफर्ट से प्लेग्राउंड के तौर पे तामीर किया है और ये इस्तेमाल भी हो रहा है, तो इसको क्या फिर डाइवर्ट किया जा सकता है किसी और तामीर के लिए? इसके लिए मिसाल के तौर पे पंचायत घर की तामीर के लिए? हाँ, क्यों नहीं किया सकता है? स्टेट लैंड है तो पंचायत नहीं, दैट इज ओनली इफ इट इज स्टेट लैंड। अगर है तो, अगर काचराई है तो कहीं ना कहीं बननी है। पंचायत इज द फोकल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। अब आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके जे.एंड.के गवर्नमेंट तक ये कह रही है कि हमें नौजवानों को ड्रग से दूर रखना है, उनके खेल कूद को बढ़ावा देना है, तो उसके मद्देनजर क्या कहेंगे आप ये बताइए, मैंने पहले वहाँ पंचायत बननी चाहिए कि आपसे ही मैं पूछूंगा, पहले पंचायत बननी चाहिए कि पहले प्ले ग्राउंड बनना चाहिए? पंचायत तो बेसिक यूनिट है डेवलपमेंट का। जब आपका ऑफिस नहीं होगा तो फिर दूसरी चीजें वो बैकसीट लेती हैं। अगर वहाँ पे जमीन अवेलेबल होगी और भी जमीन अवेलेबल होगी पंचायत घर की तामीर के लिए, तो फिर उस सूरत में क्या किया जा सकता है? ये पंचायत के लिए हमें सिर्फ 1 कनाल जमीन चाहिए, हमें थोड़ी 50 कनाल चाहिए, और स्टेडियम के लिए आपके पास 10, 15, 20 कनाल होना चाहिए। जाहिर है, मतलब प्ले ग्राउंड जो वहाँ पे होगा ये तो खैर 1 कनाल से ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा। अगर 20 मरले के लिए लड़ रहे हैं कि ग्राउंड बनना है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर उतनी जमीन अवेलेबल होगी। आपने खुद कहा पंचायत घर के लिए 1 कनाल जमीन इनफ है। जहाँ प्ले ग्राउंड बन सकता है वहाँ पंचायत भी बन सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं, साइड बाय साइड पॉसिबिलिटी है, आराम से हो सकती है, क्योंकि 1 कनाल से ज्यादा आदमी चाहिए भी नहीं। पंचायत घर और प्लेग्राउंड की तामीर साथ साथ हो सकती है अगर वहां पे माकूल जमीन दस्तयाब हो तो, और पंचायत घर के लिए फकत 1 कनाल जमीन दरकार है। बात कर रहे थे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शब्बीर अहमद भट्ट। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज साबिक MLC यासिर ऋषि और एक और सीनियर सियासी लीडर पीरजादा मंसूर अहमद ने PDP में वापस शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को